आज हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे महान राजाओं के बारे में जिन्होंने अपना नाम इतना बुलंद कर दिया कि वो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जीवित हैं और अपने किए गए कामों की वजह से आज सदियों के बाद भी चर्चाओं में बने रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं भारत के महान राजा अकबर। सम्राट अकबर मुगल वंश से थे। उन्हें हिंदुस्तान के महान राजाओं के रूप में गिना जाता है। वो मुगल वंश के ऐसे तीसरे शासक बने जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। कहा जाता है वो पढ़ने लिखने रोज़ाना जाते तो नहीं थे, फिर भी उन्हें हर विषय की जानकारी रहती थी। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का काफ़ी शौक था। हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सब कायल थे। वो अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए अकबर भी उन्हें काफ़ी पसंद किया करते थे। वो सिर्फ शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना भी की थी। वो जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वो कोई भी निर्णय काफ़ी शांतिपूर्वक लेते थे। मौजूदा हम भी उन्हीं की देन है। हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं शाहजहां। ताजमहल के रूप में दुनिया को एक अजूबा देने के लिए आज भी हम सभी शाहजहां के शुक्रगुजार हैं। शाहजहां की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई थी और आज वो सभी के बीच प्रभावशाली सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। 7वें नंबर पर आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। इसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने ही की थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया। सबसे पहले वो छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लेकर के आए और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के पहले अहम राजा के रूप में भी जाना जाता है। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्र छाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र से ही युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया। अगले नंबर पर आते हैं राजा पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। वो राजा जिनकी वीर गाथाओं को सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। कहते हैं 1179 में एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ हुआ उनका युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके बाद 3रे नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डटकर लड़ते रहे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई। हमारी इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के एक महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के 3रे शासक बने जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। यही नहीं, कहते हैं कि विदेशों में बुद्ध धर्म को फैलाने में भी सम्राट अशोक का बड़ा योगदान था। इसके बाद नंबर 1 पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। बचपन से ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी सुनते आए हैं। शिवाजी हिंदुस्तान के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया था। वो लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदू राजनीति प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया था। इसके साथ ही मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतज़ार रहेगा।